फैजाबाद धरना केस की आज बड़ी समाअत हुई है और पीटीआई ने क्या अहम और बड़ा यू टर्न ले लिया। इमरान खान साहब की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सानिया 9 मई में उनके खिलाफ हतमी चालान जमा कराकर जिम्मेदार करार दे दिया गया है। सरकारी अफसरान साहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासत और डाकुओं में फर्क करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 9 मई के वाक़े के जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अहम समाअत हुई। साहब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर बशीरा बीबी की ज़मीन का केस क्या था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। और फैज़ाबाद धरना केस में आज समाअत के दौरान क्या हुआ, पीटीआई ने अपनी दरख्वास्तें क्यों वापस ले ली और चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए, आज के वीलॉग में आप तक ये तमाम तर तफसीलात पहुँचाने जा रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई से मुतालिक चालान जमा करवा दिया गया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया गया है। 9 मई वाक़या से मुतालिक जनाह हमला समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से 11 मुकदमात का चालान जमा करवाया गया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद कसूरवार करार दे दिए गए। चालान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान को भी कसूरवार करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जनाह हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने के मुकदमे का चालान भी जमा करवाया गया। इसके अलावा शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव करने के मुकदमे का चालान भी जमा करवा दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के स्क्वाड की गाड़ी को जलाने के मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। और इससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं और उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। और निगरान वज़ीर आज़म भी फरमा चुके हैं कि कोई डील और कोई ढील नहीं होगी। तो ये बिल्कुल वाज़ेह मैसेज जो है वो दे दिया गया इमरान खान साहब को, इसीलिए उन्हें अटक से अडयाला जेल भी मुंतकिल किया जा चुका है। इसके बाद आपको पीटीआई के हवाले से एक और खबर भी दें कि श्री मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि श्री मजारी की गिरफ्तारी से मैंने रोक रखा था और हमारे ऑर्डर की जब खिलाफ वर्जी हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आईजी इस्लामाबाद ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिर नाज़रीन आपको ये बताएं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में और तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत नंबर 3 ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया है। और एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी के साथ साथ उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी तलब किया है और 24 अक्टूबर के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने की हिदायत की गई। और ये सब नैब के मुकदमात जो हैं वो दोबारा खुलने के बाद हो रहा है। नैब के मुकदमात खुलने के बाद सब जो हैं वो नैब के शिकंजे में आ रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के मुआवजे की केस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सरकारी अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के तनाज़ा केस में गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी पर वकील को 2 लाख जुर्माना भी कर दिया। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेबुनियाद और फजूल मुकदमेबाजी का पहले भी मुजाहरा किया गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने इस मौके पर कहा कि अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था, 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं और हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए और निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 नवंबर 2022 को अदालत ने हुक्म जारी किया। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और हुकूमत पंजाब ने बशीरा बीबी की ज़मीन की मिल्कियत को तस्लीम किया और बशीरा बीबी की ज़मीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मिल्कियत भी तस्लीम की गई और 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया गया। अदालत ने कहा कि सवाल यह था कि डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर बशीरा बीबी को कितना मुआवजा दिया जाएगा और जब हुकूमत किसी फर्द की मिल्कियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है और जब हुकूमत किसी फर्द की मिल्कियत तस्लीम कर ले तो समझ से बालातर है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया।
लाहौर से कुछ अफसरान को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया कि हमें मेंबर साहब ने भेजा है। हमने सवाल किया क्यों आए हैं, जवाब नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना है। मेंबर के नाम के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है और सरकारी दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोकते हुए हिदायत की कि आइंदा समात तक बशीरा बीबी को मुआवजा दिया जाए और अगर मुआवजा ना दिया गया तो महकमा पंजाब के मेंबर को जाती हैसियत में तलब करेंगे। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सनाउल्लाह जाहिद ने ये कहा कि वकला को उनके तरीक़ाकार के मुताबिक सुना जाए। अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा देकर चला जाता हूँ। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि खुली अदालत में समाअत हो रही है। 1 साल बाद आकर बताया कि अभी तक मुआवजे की अदायगी से मुतालिक कुछ नहीं किया गया। आपने अदालत को शर्मिंदा कर दिया है। अदालत ने 2 माह में बशीरा बीबी को पूरा मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है। फिर नाज़रीन एक और केस आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत स्पीडी जस्टिस पर यकीन रखते हैं। फैजाबाद धरना केस की आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज 9 नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत करें। पहले सारे दरख्वास्त गुजारों की हाजिरी लगवाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शेख रशीद ने नया वकील मुकर्रर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील मुकर्रर करने की जिम्मेदारी नजरसानी अपील दायर करने वाले पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समाअत से पहले वजाहत करना चाहता हूँ, ये खुसूसी बेंच नहीं बल्कि रेगुलर बेंच है और नजरसानी दरख्वास्त 4 साल से समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई और एक जज जस्टिस मुशीर आलम रिटायर्ड हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अब क्यों वापस लेना चाहते हैं केस, पहले कहा गया फैसले में गलती है, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यूट्यूब चैनल्स पर तबसरे किए जाते हैं, कुछ तो अथॉरिटीज़ हैं लेकिन बातें हो रही हैं, बयान दिए जाते हैं कि हमें सुना ही नहीं गया। हमें आप शर्मिंदा ना करें, जो बात करना चाहते हैं दरख्वास्त दायर करें, हम सुनेंगे। ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबसरे नहीं होने चाहिए और पहले कोई खामोश रहता है लेकिन बाद में जाकर कहता है कि मुझे सुना नहीं गया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कहा गया कि अगर मुझे सुना जाता तो मैं ये कहता। चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि अगर कोई मौके इख्तियार करना है तो हमारे सामने तहरीरी तौर पर इख्तियार करें, इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। यह हुक्म नहीं बल्कि दरख्वास्त है। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। अली जफर ने कहा कि पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई असूल के तहत पूछ रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील पीटीआई से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अली जफर ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। इरफान कादिर साहब को नोटिस कर देते हैं कि ऐसा ना हो इरफान कादिर भी तकरीर कर दें कि मुझे सुना नहीं गया। नाज़रीन आपको बताएं कि MQM ने इरफान कादिर को वकील रखा था और चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताएं ना क्यों मिट्टी डाल दें, क्या नए वाक़े का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट खुद भी काबिल एहतसाब है, हम आवाम के सामने जवाब दें। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आप कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजरसानी दायर कर दी, लिखें किसने हुक्म किया था और वफाकी हुकूमत बताए दरख्वास्तें वापस कर दी लेकिन अमल दरामद किया होगा और लगता है मरहूम खादिम रिजवी ने फैसले को कबूल कर लिया। गलतियां सबसे होती हैं और बड़ा वो होता है जो गलतियों को तस्लीम कर ले। गलती मुझसे भी हो सकती है और इलेक्शन कमीशन क्यों अपसेट है। क्या इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना नजरसानी दायर की या किसी के कहने पर दायर की। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है और ऊपर से हुक्म आने का मतलब नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी हुक्म पर नजरसानी दायर की थी। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता, सजा जजा तो बात की बात है, कम से कम एतराफ़ तो कर लें कि हुक्म ऊपर से आया है, इसलिए दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। कम से कम सच तो बोल दें, हमारे साथ खेल ना खेले। इलेक्शन कमीशन के वकील बताएं कि किससे डर है। टीवी पर तकरीरें करना तो आसान है, यहाँ तो बताएं किसका हुक्म था। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन आज भरमी का इज़हार किया कि हुक्म ऊपर से आता है, तो आप इशारा समझ जाएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशारा किसकी जानिब था। और ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्पीडी जस्टिस के हवाले से और आईन और कानून की बालादस्ती के हवाले से उनकी अज़्म का इजहार होता है। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।